इस पाखंड का खंडन करते हैं तो अपने हिंदू जो पाखंडी लोग हैं यही हम पर मुकदमा दायर करते हैं। बड़ी शर्म की बात आती है। लेकिन फिर भी हम लोग ऋषि दयानंद के शिष्य कभी झुकने वाले नहीं है, रुकने वाले नहीं है, निश्चित रूप से अपने मिशन में लगे रहेंगे। दुनिया चाहे कुछ भी प्रलोभन दे लेकिन पीछे हटने वाले नहीं है। तो मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूं, एक चर्चा से आप जुड़ने का प्रयास करना कि मनुष्य क्यों मनुष्य कहलाता है, इस मनुष्य के जीवन के अंदर क्या विशेषता है। आप लोग सभी जानते हैं इस धरती पर इतने सारी योनियां, अनंत योनियां मानी जाती हैं इस धरती पर, है ना। 84 लाख तो लोग कहते ही हैं, लेकिन कहीं लिखा तो है नहीं, कहीं प्रमाण हमको मिला नहीं। वेद कहता है असंख्याता सहस्राणि ये रुद्र अधिभूम्या। इस धरती पर हजारों हजारों असंख्यात योनियां हैं, 84 लाख तो कहीं मिला नहीं है, लेकिन 84 लाख से ज्यादा भी हो सकती है। अनंत योनि जब वेद भगवान कहते हैं तो इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं। अच्छा, इन योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि किसकी है? मेरी माताएं मैंने बताएंगे सबसे श्रेष्ठ योनि किसकी है, बोलो। है मनुष्य की। मनुष्य को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। अच्छा, क्यों माना जाता है बोलो? हम कहते हैं कि मनुष्य श्रेष्ठ है, आखिर क्यों मनुष्य श्रेष्ठ है? कभी चिंतन किया आप लोगों ने? है बुद्धि है, ये उत्तर दे रही है कि मनुष्य इसलिए श्रेष्ठ है कि मनुष्य के पास में बुद्धि है। अगर आपका ये उत्तर सही है तो मेरा आपसे अगला प्रश्न ये है कि मुझे धरती पर कोई ऐसा प्राणी बताओ जिसमें बुद्धि ना हो। कोई ऐसा प्राणी है जिसमें बुद्धि ना हो? है कोई ऐसा प्राणी? आज तक कोई ऐसी व्हीकल बनी है जिसकी स्टीयरिंग ना हो? अरे मैंने तो सबके अंदर है। एक स्कूल के अंदर में स्पीच दे रहा था, यही विषय मैंने उठा लिया। एक बच्चे ने, मैंने प्रोफेसर बच्चे सारे बैठे, मैंने कि बताओ इस धरती पर कोई ऐसा भी प्राणी है जिसमें बुद्धि ना हो? सारे प्रोफेसर सब शांत हो गए, सन्नाटा छा गया। एक बड़ा शरारती सा बच्चा खड़ा हुआ थोड़ी देर बाद, कहता गुरुजी एक ऐसा भी प्राणी है जिसमें बुद्धि नहीं होती। मैंने कि बताओ बताओ बेटा क्या नाम है उसका? कहता जी गधा। और हम लोग भी यही समझते हैं कि जो थोड़ी बुद्धिहीनता का काम करता है तो उसको गधे से नवाजते, बोले तो निरा गधा है। इसका मतलब हमने ये समझ लिया कि गधे में बुद्धि नहीं होती। हमारे प्रेमचंद जी ने बहुत अच्छी एक बात कही, कहते हैं गधा शराफती होता है, बुद्धि उसके अंदर भी होती है लेकिन वो सीधा सच्चा होता है, इसलिए हम उसको मूर्ख मानते हैं। समाज में सीधा सच्चा होना मूर्खता का प्रमाण है, हम उसको गधा कह देते हैं। गधा के अंदर भी बुद्धि होती है। और कैसी बुद्धि होती है हमने प्रैक्टिकल किया। गर्मी का समय, गधा को प्यास लगी, गधा पानी की तलाश में भग रहा है, कभी इधर कभी उधर, जंगल में है, उसको ना नदी मिली, ना नाला, ना पोखर, ना तालाब, कुछ भी नहीं मिला। एक पेड़ के नीचे उसको 2 बड़े बड़े घड़े रखे मिल गए। एक घड़ा था, जैसी गधे ने घड़े के अंदर गर्दन डाली, एकदम झटके के साथ एकदम बाहर निकाली। गधा एकदम सन्नाटे में खड़ा रह गया, काफी देर तक खड़ा रहा। उसके बाद उसको थोड़ा होश आया और फिर उसने दूसरे घड़े में गर्दन डाली तो पानी पी करके गर्दन को वापस बाहर निकाला। जानते हो पहले वाली घड़े में क्या था? है पता है आप लोगों को? नहीं पता? कभी जाना पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, वहां लोग बनाते हैं, जंगल में बनाते हैं और फिर पी करके मरते हैं उसको। पहले वाले घड़े में थी शराब, और गधा ने जैसे पहले वाले घड़े में गर्दन डाली, झटके से गर्दन बाहर निकाली। गधे ने कहा बेशक मैं गधा हूं, 4 टांग वाला, पर शराब नहीं पीता, और 2 टांग वाले रोज पी करके मरते हैं। बताओ गधे में बुद्धि अच्छी है, हमें बुद्धि अच्छी है? हम कहते हैं गधे में बुद्धि नहीं है। अरे बुद्धिहीन तो दुनिया में कोई प्राणी नहीं है, किसी भी प्राणी को ले लो सबके पास में बुद्धि है। और जो सबसे बुद्धिमान प्राणी ये मनुष्य कहलाता है धरती पर, इस मनुष्य की बुद्धि पर मुझे तो बिल्कुल तरस आता है। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, बताओ इस धरती पर हॉस्पिटल मनुष्यों के ज्यादा है या पशु पक्षियों के ज्यादा? किसके ज्यादा है जी? मनुष्यों के। क्यों? मनुष्य में अकल नहीं है कि हमको खाना क्या है, पीना क्या है, किस मौसम में क्या चीज खानी है ना, इसलिए सबसे ज्यादा बीमार मनुष्य पड़ता है। पशु पक्षी में भगवान ने जितनी बुद्धि दी, जितना विवेक दिया, उसके अनुसार कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करते। आज आप एक प्रैक्टिकल करना, घर जाओ, 2 कटोरी लेना, 1 कटोरी में दूध रखना, 1 कटोरी में चाय रखना, और बिल्ली का बच्चा आ जाए तो बोलो चाय पिएगा या दूध पिएगा? अरे बोलो तो सही, दूध पिएगा। स्वास्थ्य के लिए कौन सी चीज अच्छी है, चाय या दूध? दूध अच्छा है, तो बिल्ली में अकल है या नहीं? अच्छा, कुत्ते का पिल्ला आ जाए, क्या पिएगा, चाय पिएगा या दूध पिएगा? अरे बोलो, दूध पिएगा। और आपका बच्चा क्या पीता है? तो बताओ, पिल्ले में अच्छी बुद्धि है, हमारे बच्चे में ज्यादा अच्छी बुद्धि है? कमाल की बात है। हम बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहते, हम बिल्कुल भी बुद्धि पर जोर नहीं देते। मेरी माताओं बहनों सज्जनों, देखो बुद्धि सबके पास है, लेकिन एक चीज है विवेक। आपने सुना होगा बुद्धि और विवेक, है ना? विवेक क्या होता है? बुद्धि सबके पास में, बुद्धि का एक दायरा बिल्कुल सीमित होता है, विवेक का दायरा बहुत बड़ा होता है। विवेक का मतलब विसरी पृथक भावे, हर चीज को अलग अलग करके देखना।
क्या सही है क्या गलत है, क्या न्याय है क्या अन्याय है, क्या खाना है क्या नहीं पीना, हर चीज में अपनी बुद्धि को लगाना और बुद्धि को एक चरम चिंतन तक लेकर के जाना, इसको कहते हैं विवेक। आप लोगों ने हंस का नाम सुना है? हंस का, हंस की क्या विशेषता होती है? निरक्षीर विवेकी होता है। दूध और पानी को मिला दो तो कहते हो हंस दोनों को अलग अलग कर देता, पानी को अलग दूध को अलग। और एक आपने शब्द सुना होगा परमहंस है। ये परमहंस कौन होते हैं? ये कोई हंस की प्रजाति का ही नाम है क्या? परमहंस किसको बोला जाता है? परमहंस लगता है विद्वानों के सामने, साधु सन्यासियों के सामने बोलते ना परमहंस श्री 108 ये महाराज और वो महाराज। तो ये परमहंस क्यों है? इनके अंदर भी जो है ना निरक्षीर विवेक होता है। क्या सही है क्या गलत है ये चिंतन कर सकते हैं। धर्म क्या है अधर्म क्या है, न्याय क्या है अन्याय क्या है, पाप क्या है पुण्य क्या है। तो हम लोगों के पास में विवेक है, ये सबसे बड़ी बात है। उन पशु पक्षियों के पास में भगवान ने जितनी बुद्धि दी उस बुद्धि का भरपूर उपयोग करते हैं और कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करते। प्रकृति ने जो भी उनको ज्ञान दिया उस ज्ञान में कभी भी खरे उतरते हैं, कभी भी उसके साथ समझौता नहीं करते। लेकिन मनुष्य एक ऐसा धरती पर प्राणी है, ये विवेक का उपयोग नहीं करता, ये केवल अपनी थोड़ा सा समाज में देखा देखी करता है, इसलिए मनुष्य ह्रास की तरफ जाता है। अच्छा, मैं एक चर्चा किया करता हूँ, सनातन धर्म का लोप क्यों हुआ? हमारी सनातन संस्कृति का लोप किस लिए हो गया? क्योंकि हम जो मनुष्य लोग हैं, हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या है कि हम अपनी बुद्धि विवेक से सोच करके नहीं करते, हम देखा देखी करते हैं। या तो किसी को दिखाने के लिए करते हैं या किसी को देख करके करते हैं। ये बात चल रही है हमारे साथ। आप मंदिर में जाते हैं, मैं मंदिर में जाने का निषेध नहीं करता, मैं तो आपसे ये कहता हूं कि मंदिर में जाते हो तो क्यों जाते हो? आप कावड़ लेकर के आते हो, कभी चिंतन करो क्यों लेकर के आते हैं। या तो हम किसी को देख करके कर रहे हैं, दूसरा व्यक्ति जा रहा तो मैंने भी जाना शुरू कर दिया, दिमाग से नहीं सोचा। और या किसी को दिखाने के लिए करते हैं, सब मंदिर में जाते हैं, मैं मंदिर में नहीं जाऊंगी तो क्या होगा? तो पड़ोसी कहेंगे तो नाश्ते के ना कभी मंदिर में जाती ना कभी पूजा पाठ करती। तो किसी को दिखाने के लिए हमको मंदिर में जाना पड़ता है। हम जो भी अपनी धार्मिक मान्यताओं को अपने जीवन में जी रहे हैं, हम कभी भी अपनी बुद्धि और विवेक से सोच करके नहीं चलते। और मैं कहता हूं जिस दिन व्यक्ति धर्म के क्षेत्र में बुद्धि और विवेक का प्रयोग करना शुरू कर देगा उस दिन व्यक्ति आर्य समाजी बन जाएगा। अरे आर्य समाजी वही है जो धर्म के क्षेत्र में अपनी बुद्धि को पूरी तरह से खोल करके चलता है। बुद्धि का, दिमाग का और छाता, छाता यानी आप समझते हैं बरसात में जिसका हम उपयोग करते हैं, इन दोनों में एक चीज बड़ी कॉमन है। ये दोनों चीजें जब खुली रहती हैं तभी यूजफुल होती हैं, अगर ये बंद है तो उनका कोई उपयोग नहीं है। उसी प्रकार यदि हमारी बुद्धि बंद है तो मनुष्य होने का हमारा कोई औचित्य नहीं है। मनुष्य वही है कि हमारी बुद्धि में प्रश्न पैदा होना चाहिए। अगर हमारी बुद्धि में प्रश्न पैदा हो रहा तो समझ लेना हम मनुष्यता की तरफ बढ़ रहे हैं। और यदि हमारी बुद्धि में प्रश्न ही नहीं है, जो मान्यताओं को जी रहे हैं हम जीते चले जा रहे हैं, कभी हम बुद्धि में कोई प्रश्न पैदा ही नहीं होता, तो समझ लेना मनुष्यता की तरफ नहीं बल्कि पशुता की तरफ जा रहे हैं। पशु की क्या डेफिनेशन है? मनुष्य की डेफिनेशन है मरणात् इति मनुष्य मत्वा कर्माणि सीव्यत इति मनुष्य। मनुष्य वो जो बुद्धि से सोच विचार करके काम करे। मैं जो काम कर रहा हूं मेरे पर, मेरे समाज पर, मेरे परिवार पर, राष्ट्र पर इसका क्या परिणाम प्रभाव पड़ेगा, ये जो सोच लेता है वो वास्तव में मनुष्य है। और ऋषियों से पूछा फिर पशु किसको कहते हैं? तो ऋषि कहते हैं पश्यति इति पशु, जो केवल देखता देखता विचारता नहीं है, ज्यादा चिंतन नहीं कर सकता। जितनी भगवान ने बुद्धि दी है उस क्षेत्र में तो बुद्धि का भरपूर उपयोग करेगा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं सोच सकता। आप लोगों ने भेड़ चाल नाम सुना होगा, भेड़ चाल समाज में कहते जी भेड़ चाल चल रही है। भेड़ चाल में क्या है? एक भेड़ के पीछे सारी भेड़ें चलती हैं, चलती है नहीं चलती? कहते हैं पहली वाली भेड़ खड्डे में गिर जाए तो पीछे आने वाली भेड़ ये नहीं समझती ये तो भाई अपनी नादानी से खड्डे में गिर गई, कहते वो भी उसके ऊपर गिरती चली जाती है। ये हमारे समाज में भेड़ चाल चल रही है आज पूरी तरह से। एक व्यक्ति करता है तो दूसरे व्यक्ति ने भी करना शुरू कर दिया, तीसरे व्यक्ति ने भी करना शुरू कर दिया। कोई व्यक्ति सोचता नहीं है दिमाग से। और हमको ऐसा पागल बनाया गया धर्म के क्षेत्र में, हमारे धर्म गुरुओं ने हमको ऐसा पागल बनाया, कहा कि धर्म के क्षेत्र में अकल को दखल नहीं, बुद्धि का प्रवेश वर्जित है। यहाँ तो ऐसे ऐसे व्यास महाराज जो कथा करते हैं तो पंडाल के बाहर फ्लैक्स लगा देते हैं, कहते हैं पंडाल में घुसने से पहले बुद्धि और जूतों को बाहर ही खोल करके आए। यहाँ बुद्धि का कोई काम नहीं है, यहाँ तो बस श्रद्धा का काम है। जाकी रही भावना जैसी हरि मूरत देखी तिन तैसी। भक्ति तो केवल श्रद्धा का काम है, बस श्रद्धा से ऐसे ऐसे गीत बना दिए। भगत के वश में है भगवान, श्रद्धा का सारा खेल है। यदि भैया वैसे श्रद्धा है तो हर कंकर शंकर है, और यदि श्रद्धा नहीं है तो हर कंकर पत्थर है। तो ये लोगों ने ऐसा हमको पागल बनाया, ऐसा पागल बनाया कि हम थोड़े भी बुद्धि का उपयोग भी करना चाहें तो धर्म के क्षेत्र में हम जानबूझ करके बुद्धि का उपयोग भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमको डरा दिया गया पहले से
कि यहाँ कुछ तर्क मत करना, जो भी आपको बताया जाए श्रद्धा से सुनते रहो और उस पर चलते रहो, इसी में कल्याण हो जाएगा। और यदि धर्म के क्षेत्र में यदि तुमने बुद्धि का प्रवेश कर दिया तो फिर तुम्हारा नाश हो जाएगा, डरा दिया गया। इस धरती पर केवल एक ऐसा ऋषि आया, एक ऐसा महापुरुष आया जिसने हमको बताया कि नहीं, अरे धर्म तो वो जो तर्क से सिद्ध हो, यस तर्केण अनुसिद्ध्यति स धर्म। धर्म क्या है? अरे धर्म तो तर्क से सिद्ध होता है, धर्म के क्षेत्र में तो बुद्धि का प्रयोग ज्यादा ही करना है, नहीं तो तुम धर्म को छोड़ करके आडंबरों की तरफ झुक जाओगे। सबसे पहले ऋषि दयानंद ने ये काम किया। और यदि मेरे से कोई पूछता है कि ऋषि दयानंद की सबसे बड़ी देन बताओ, तो ऋषि की तो अनेक देन है, लेकिन मैं कहता हूं ऋषि की सबसे बड़ी देन ये है कि ऋषि दयानंद ने हमारी बुद्धि पर लगे ताले को खोल दिया। ऋषि से पहले हम सोच नहीं पाते थे, जैसा चल रहा है ढल रहा, उसी ढर्रे में ढलते रहते थे, कभी भी कोई नहीं सोचता था। ऋषि दयानंद ने आकर के हमको चिंतन दिया है। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को मैंने देखा, आश्चर्य होता है मुझे। मेरे से लोग कहते हैं स्वामी जी आप पाखंड का खंडन बहुत करते हैं। अरे ये बड़े बड़े लोगों को हमने देखा है, जिन चीजों का आप खंडन करते हैं, IAS IPS जज लोग उन चीजों को करते हैं, तो क्या वो मूर्ख है? मैंने कहता हूं बिल्कुल मूर्ख है। अरे भाई जज है, IPS है, डॉक्टर है, वो अपने क्षेत्र का ही तो है। एक डॉक्टर भी पूरे शरीर विज्ञान को नहीं जान पाता। कोई आंख का डॉक्टर है, कोई कान का डॉक्टर है, कोई हृदय का डॉक्टर है। एक डॉक्टर जब पूरे शरीर को नहीं जान सकता तो एक IPS IAS अधिकारी सारे क्षेत्र की नॉलेज कैसे प्राप्त कर सकता है? वो डॉक्टर इंजीनियर अपने क्षेत्र का है, धर्म के क्षेत्र में बिल्कुल 0/0 कुछ नहीं जानता है। हमने देखा लोगों ने तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर ली, लेकिन उनके अंदर कोई साइंटिफिक नॉलेज नहीं है, कोई IQ उनका तैयार नहीं हो पाया। बड़े पढ़े लिखे लोगों को हमने इस अज्ञान के भंवर जाल में डूबते हुए देखा है। मैं गुड़गांव के अंदर गया, एक इंजीनियर साहब ने भव्य आलीशान बंगला बनाया, कोठी बनाई, उसका उद्घाटन था। हम जब चले गए देखा ऐसा आलीशान भव्य बंगला, इतना सुंदर बंगला है, उसको सजाया गया, फूल मालाओं से लाइट लगी हुई है। देखने की इच्छा होती रही। इंजीनियर साहब की शाबाशी के बाद इंजीनियर साहब कमाल कर दिया, बहुत अच्छी चीज बनाई आप। लेकिन जब देखा ऊपर, जब हमारा ध्यान गया, दृष्टि गई, तो उस बंगले के बिल्कुल बीचों बीच एक टायर लटका हुआ था। टायर आपके यहाँ भी लोग लटकाते होंगे, हैं? कोई टायर लटकाता है, कोई जूता लटकाता है, और कोई हांडी लटका देता है काली काली करके। आजकल मुखौटा आने लग गया, मुखौटा है, उस पर लिखा था जीभ निकली रहती है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, उस पर लिखा होता है। और आजकल एक ड्रामा और चल रहा है, चौराहे चौराहे पर मैं एक बार एक डॉक्टर साहब की गाड़ी में बैठ करके जा रहा था। बड़े अच्छे डॉक्टर थे, बड़ी महंगी गाड़ी, ओडी आप जानते हैं करोड़ों में आती है। डॉक्टर साहब ने चौराहे पर गाड़ी रोकी, मैंने कहा क्या हो गया? बोले स्वामी जी नींबू मिर्च वाला लेके आया, एक माला बना के रखते हैं लोग नींबू मिर्च। मैंने कहा इसको क्यों ले रहे हो? कहते स्वामी जी इससे शुभ होता है, गाड़ी बड़ी महंगी है, अच्छी गाड़ी है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये गाड़ी आपसे कीमती नहीं है, इस गाड़ी की क्या औकात है आपके सामने, आपका जीवन तो इससे भी कीमती है। तो यदि इस माला से अच्छा होता तो एक माला नींबू मिर्च की आप भी अपने गले में लटका लो। डॉक्टर तो है, बुद्धि है, लेकिन सोच नहीं रहा है। मैंने इंजीनियर साहब से कहा इंजीनियर साहब इस कोठी को सजाया तो बहुत अच्छी तरह से आपने, लेकिन ये टायर क्यों लटका दिया? ये तो बड़ा भद्दा लग रहा है, इसको उतरवाओ। कहते महाराज ये सजाने के लिए नहीं है, आप सब जानते हैं, क्यों आप ऐसी बात कर रहे हैं? ये तो नजर के लिए लगाया है। मैंने कहा नजर? क्या नजर लगेगी इस कोठी को? कहते महाराज कैसी बात करते हो? अरे नजर तो ऐसी भयंकर चीज है, पत्थर को भी चटका देती है, फोड़ देती है पत्थर को। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा इंजीनियर साहब एक बात बताओ, आपकी कोठी को कितने लोग देखने के लिए आएंगे? कहते जी लगभग 2,500-3 हजार लोग तो आएंगे, बड़े आदमी। मैंने कहा देखो आपके जो 2,500-3 हजार है, अपने प्यारे मीठे आएंगे सारे, हैं अपने रिश्तेदार आएंगे, क्या कोई इसमें बुरी नजर का व्यक्ति भी आएगा? कहते हैं स्वामी जी पता नहीं चलता कौन व्यक्ति कैसा आ जाए। तो मैंने कहा सुनो अब बात को ध्यान से, आपकी कोठी को देखने तो सीमित लोग आएंगे, लेकिन ताजमहल को देखने के दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं, और पता नहीं कैसे कैसे लोग आते हैं। सारे के सारे लोग घूर घूर करके देखते हैं उसको, देखते नहीं देखते? क्या ताजमहल को आज तक नजर लगी? ताजमहल की कोई दीवार चटकी नजर से है? अरे तेरी क्या कोठी इस ताजमहल से बढ़कर के है जो तुझ पे जूता और ये तू टायर लटकाया हुआ है? कोई भी सोचने के लिए तैयार नहीं। कहता नहीं महाराज आप मानते नहीं है, लेकिन होता तो ऐसा है। कोई बात नहीं, हमने यज्ञ आदि किया, बैठे भोजन आदि किया। इंजीनियर साहब की माता जी आ गई अपने पोते को लेकर के, इतनी देर में पत्नी आ गई। माता जी कहती है गुरुजी इसको आशीर्वाद दो, ये बच्चा बीमार बहुत रहता है। उनकी पत्नी कहने लगी गुरुजी इसको नजर बहुत लगती है। मैंने कहा बहन तू परेशान क्यों है, एक छोटा सा टायर इसके गले में भी लटका दे। जब नजर से बचने का फॉर्मूला तुम्हारे पास में है, जब टायर से नजर बच सकती है तो एक छोटा सा टायर इस बच्चे के गले में लटका दो। कह दीजिए आप कैसी बात करते हैं? मैंने कहा बहन यदि इसके साइज का टायर नहीं मिलता तो कोई टायर का टुकड़ा ले आ,
माला बना के डाल देना इसके। ये देखो तर्क है। आप ये सोचो ये समाज किस दिशा में जा रहा है। बिल्कुल भी हमको ऐसा मूर्ख बना करके लोग ठग रहे हैं। आजकल के धागों का व्यापार चल रहा है, करोड़ों का टर्नओवर है धागों का। ये लाल नीले पीले काले धागे हैं, हम सब जकड़े पड़े हैं धागों के अंदर, गंडे ताबीजों में हम जकड़े पड़े। क्या इनका औचित्य है? अरे हम रामकृष्ण की संतान हैं। मुझे बताओ क्या हनुमान जी कोई काला धागा पहनते थे क्या? श्री राम हनुमान जी का मंत्र कहीं विदेशों में आप चले जाओ, हनुमान जी की शोभा यज्ञोपवीत से आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और कहते हैं कांधे मूज जनेऊ साज हैं। हनुमान जी के गले में यज्ञोपवीत और हनुमान के भक्तों के गले में मुल्ला जी का ताबीज। उस ताबीज को खोल करके देखेंगे 786 लिखा मिलेगा, दाढ़ी के 2 बाल मिलेंगे मुल्ला जी के। इसके अलावा उस ताबीज में कुछ है नहीं। ये काले काले धागों में हम लोग जकड़ के पड़े गए। पहले लोग गले में पहनते थे हैं, अब हमारे भाई बंधु यहाँ भी बांधते हैं उसको, काला काला धागा आ गया और यहाँ भी बांधते हैं। अब एक ड्रामा और चला, वो नीचे यहाँ पैरों में आ गया है वो, है ना। लड़का हो चाहे लड़की, इतने भद्दे लगते हैं, उसको बांधे फिरते हैं उस बेड़ी सी को अपने पैर में, और अब पता नहीं उतरेगा या फिर बैग मारेगा, नीचे तक तो पहुंच गया, पता नहीं चल रहा। मैंने एक बेटी से पूछा इसको क्यों बांधती है? कहती है गुरुजी शुभ होता है, ये नजर से बचाता है, काले रंग से नजर नहीं लगती इसलिए इसको धारण किया जाता है। मैंने की पागल, अरे बाबली अभी तो तेरी उम्र केवल 16-17 साल की है, तेरे सिर के सारे बाल काले हैं और इतने बालों से तेरी नजर नहीं रुक रही है, छोटा सा धागा तेरी क्या नजर को बचाएगा? आश्चर्य की बात है, कोई नहीं सोच रहा है। लोग कहते हैं जी काले से नजर नहीं लगती। अच्छा मुझे बताओ भैंस से कोई काली चीज हो सकती है क्या? भैंस से? हमने तो गांव में लोगों को भैंसों से नजर उतरवाते देखा है। कहते जी हमारी भैंस को नजर लगी, इस पर नजर उतरवा। अरे भले आदमी, एक तरफ तो तुम कहते हैं कि काली चीज को नजर नहीं लगती, काली चीज नजर से बचाती हो, फिर तुम्हारी भैंस को भी नजर लग रही है। कोई भी सोचने की, मैं आपका खंडन मंडन नहीं कर रहा, मैं तो केवल आपकी बुद्धि की लाइट जलाना चाहता हूं बस। जो काम ऋषि दयानंद ने किया पाखंड का खंडन, क्योंकि बहुत बड़ा षड्यंत्र देश में चल रहा है। इन पाखंडी लोगों ने अपनी दुकानें खोली हुई हैं, धर्म के नाम पर हमको पागल बना करके, डरा करके, बहका करके आज अपना बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, कारोबार खड़ा कर रहे हैं। और समाज में एक आज नियम चल रहा है, एक सूत्र है, मूर्ख बनाओ और मौज उड़ाओ। जो व्यक्ति समाज को जितना ज्यादा मूर्ख बनाने में एक्सपर्ट है, उतना बड़ा धर्मगुरु बन चुका है। शिष्यों की फौज उसके पीछे खड़ी हो जाएगी, बड़े बड़े लग्जरी आश्रम, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां उसके पास में होंगी। केवल समाज को मूर्ख बनाना आना चाहिए। समाज को, ये जितने भी धर्मगुरु घूम रहे हैं समाज के अंदर, कोई लाल चोगे में है, कोई सफेद चोगे में घूम रहा है, ये सारे के सारे ज्यादातर समाज को उल्लू बनाने का काम करते हैं। अपना धंधा खोल करके लोग बैठे हैं। इसलिए आर्य समाज केवल एक ऐसा संगठन है जो उनका पर्दाफाश करता है। हम चाहें तो हम भी पाखंड को अपना सकते हैं। और मेरे पास में ऐसे लोगों के बहुत फोन आते हैं, मैं आपको हकीकत बताऊं, लोगों की बुद्धि पर मुझे तरस आता है। मेरे बहुत सारे वीडियो ज्योतिष के खंडन में है, लेकिन लोग सुनते नहीं है। लोगों में बुद्धि का स्तर बिल्कुल गिर चुका है, कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। मैं ज्योतिष का भरपूर खंडन करता हूं और मेरे पास फोन आते हैं, कहते हैं गुरुजी हमारे बारे में कुछ बता दो, हमने ज्योतिष पर आपका वीडियो सुना। अरे मैं इनके मूर्ख, तूने पूरा वीडियो सुना ही नहीं है। अगर तू पूरा वीडियो को सुन लेता तो तू फोन क्यों करता? यानी लोगों की बुद्धि की स्तर कहां पर जा चुका है।